स्वागत है आपका। नमस्कार। समय भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ देवाशीष वर्मा। देश में इस वक्त कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। जिंदगी बेहाल हो चुकी है। लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं कि कोरोना कहीं उनकी जिंदगी ना छीन ले। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए हमारे सत्ता में बैठे नेताओं की, मंत्रियों की, तो वो सभी इससे बेखबर हैं। यहां तक कि देश के मुखिया, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, वो भी इन सभी से बेखबर नजर आ रहे हैं। लगातार 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उन पर कैसे क्या सत्ता पाई जाए, कैसे क्या बहुमत हासिल किया जाए, इन सब की रणनीति बनाने में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार लगी हुई है। लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं और देश की जनता कोरोना से मर रही है। कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन सरकार के कानों में चूं तक नहीं रेंग रही। आखिर क्यों? जिस तरीके से पिछली बार कोविड मैनेजमेंट को सरकार ने अच्छी तरीके से संभाला था, वो इस बार आखिर क्यों नहीं हो सकता? वजह सिर्फ चुनाव है? क्या सरकार की मंशा यही है कि बाकी राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सत्ता कैसे पाई जाए, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए? या फिर ये जनता आज कोरोना की चपेट में आने वाली है और सरकार इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है? क्यों? ये सवाल सभी भारतवासियों के जहन में है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, अभी तक पे पीएम नरेंद्र मोदी लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं। देश में आज हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में महज आज खुद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि दिल्ली में महज 100 बेड बचे हुए हैं और केसेस की संख्या लगातार 20,000 के करीब आने वाली है। स्थिति क्या है देश की, आप सभी लोग बखूबी समझ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, इसको भी आप सभी लोग बखूबी देख रहे हैं। इन सब के बीच अगर हम बात करें तो वीवीआईपी जितने भी मंत्री हैं, आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के एक केंद्रीय मंत्री बीके सिंह गाजियाबाद से सांसद है, उनके भाई को कोरोना से वो पीड़ित है, बेड नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर गाजियाबाद के डीएम से मदद की गुहार लगाई कि उनके भाई को बेड मिल सके अस्पताल में, ताकि वो भर्ती हो सके, उनका इलाज हो सके। ये कंडीशन है देश की। देश के केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ट्वीट कर गाजियाबाद के डीएम से मदद की गुहार लगाते हैं कि उनके भाई को एक अस्पताल में बेड मिल जाए ताकि कोरोना से उनका इलाज हो सके। तो आप समझिए कि आम आदमी, देश का आम आदमी, उसका इलाज कैसे संभव होगा। देश में इस बार जो कोरोना की लहर है बेहद ही खतरनाक है। लगातार लोग, हर 5वां व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम बात कर रहे थे बीके सिंह की। बीके सिंह ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा है कि, हालांकि ट्वीट के बाद जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई, मीडिया ने इस खबर को चलाया, दिखाया, उसके बाद बीके सिंह की सफाई आई इस पर कि उन्होंने ट्वीट अपने भाई के लिए नहीं, बल्कि एक जानने वाले के लिए की थी, जिस पर उनका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। इंसानियत के नाते उन्होंने गाजियाबाद के डीएम से उससे बेड मिलने की गुहार लगाई थी। इसके बाद उनकी ये प्रतिक्रिया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये बीके सिंह खुद जानते हैं, लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि एक वीवीआईपी देश का मंत्री वो मदद की गुहार लगा रहा है, तो आप हम जैसे लोग कितने परेशान होंगे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा जब कोई कोरोना संक्रमित होता होगा, उसकी कंडीशन बेहद खराब होती होगी और उसको बेड की जरूरत पड़ती होगी, उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता होगा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, इसको आप समझिए। देश में आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है वो भी आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। 25,000 से ऊपर हर रोज केस आ रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने 2020 में कोरोना काल पर जिस तरीके से काबू पाया था। बाकायदा WHO आईसीएमआर ने बाकायदा इसकी तारीफ की थी। कोविड मैनेजमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की गई थी, तारीफ की गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। वजह सिर्फ एक ही है, सभी नेता मंत्री बीजेपी सरकार के रैलियों में व्यस्त रहे। अगर यही कंडीशन शुरुआत में होती, इसको बाकायदा जिस तरीके से योगी सरकार ने पहले इस पर काबू पाया था, अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया था, इस बार भी किया जा सकता था, बशर्ते सिर्फ रैलियों को रद्द करना था। हालांकि योगी सरकार फिर से एक्शन में आ गई है। लगातार सीएम योगी खुद आइसोलेट हुए हैं, उसके बावजूद भी लगातार
टीम 11 के अधिकारियों के साथ डेली बैठक कर रहे हैं, हर रोज बैठक कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं उस पर जानकारी लेते रहते हैं। कई सारे निर्देश भी देते रहते हैं, हॉस्पिटल स्थापित किए जाएं, नए नए कोविड अस्पताल बनाए जाएं। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो भी रहा है, लेकिन इस बात ये भी वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, हर रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। इस पर भी योगी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन काम कितना कामयाब हो पा रहा है इसको भी आप सभी लोग बखूबी देख रहे हैं। समय भारत आप सभी से यही अपील करता है कि आप इस वक्त घर में रहें, जितना हो सके घरों से कम बाहर निकलें, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, क्योंकि इस बार जो कोरोना की लहर है बेहद ही खतरनाक है। पिछली बार वो बात अलग थी कि 45 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा था, लेकिन इस बार कोरोना का किस पर प्रभाव पड़ जाए, किसको अपनी चपेट में ले ले, कोई पता नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर किसी को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। तो समय भारत आपसे यही अपील करता है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के पास रहें।